राधे राधे। ये चैप्टर वाइज देखेंगे तो ये है अम्ल, क्षार और लवण। स्मरणीय बिंदु यानी याद रखने वाला, ये सब पहले से कुछ कुछ याद होगा। जैसे अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को पेपर को लाल कर दे। नाम याद रखेंगे एक, अनिल। अनिल क्या है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कभी भी पूछे या इसका पलट के पूछे, उलट के पूछे, तो ये हम कर सकते हैं। अम्लों के प्रकार यानी आयनन की प्रकृति के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल। प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल मतलब मजबूत। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्य तथा खनिज अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं प्रबल अम्ल में। एक दो खसी एग्जाम्पल याद रखेंगे। H2SO4 ये क्या में डाला जला? बैटरी के पानी में, है ना। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक HNO3। तो एक दो को जरूर याद होना चाहिए जो कि प्रबल अम्ल का ये उदाहरण हो गया। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल क्या होगा? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये थोड़ी ना कहीं पूछा जाएगा, अगर 10 से ऊपर हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा दुर्बल अम्ल क्या है, उसका उदाहरण पूछा जाएगा। तो ये नहीं याद रखना है, बस उसके बारे में जानना है। सामान्य तथा कार्बनिक अम्ल पादपों व जंतुओं से प्राप्त होने वाले दुर्बल अम्ल। NCN CH3COOH है ना, या HCOOH, ये किसका सूत्र है? हम्म ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही सूत्र है। हाँ? क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो जल को, सॉरी, जो लाल को, लिटमस पेपर को क्या कर दें? नीला व क्षारक। तो एक अम्ल याद रहेगा तो उल्टा इसका हम याद रख कर लेंगे। क्षारकों के प्रकार में प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक हो जाएगा KOH NOH BOH के होल ट्वाइस। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड OH माइनस देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। AlOH के होल ट्वाइस NH4OH आदि। सूचक, सूचक क्या है? सूचक मतलब वो बताया कि ये कि अम्ल है या क्षार है। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमान में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाता है। पीएच परिसर, पीएच परिसर मतलब जो पीएच स्केल स्केल होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 14 तक। हाँ, बीच में होगा 7 उदासीन। जैसे जल कितना होता है? 7। ब्लड का pH 1, खून का 7.4 है। तो ये याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में एक बार पूछा था कि प्लाज्मा का pH 1 कितना होता है। मतलब प्लाज्मा क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय? BPSC क्वेश्चन है तो थोड़ा घुमा के ही पूछता है। तो प्लाज्मा क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है? अब ब्लड तो ठीक है पढ़े, अब प्लाज्मा कहाँ पढ़ा है बताओ, लिखा सुना है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ब्लड क्षारीय है, प्लाज्मा भी क्या है? क्षारीय ही है। अब pH मान हो गया, pH मान परिसर। पीएच स्केल था एक, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? माउसा। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किए थे। कौन किए थे? सोरेनसन। देखा जा लिखल बा pH मान सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं, अर्थात pH बराबर -log10H+। लॉग नहीं पढ़े होंगे। 8 उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के बनाता है जल। उदासीनी अभिकरण
जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण, जब अम्लों से हाइड्रोजन धातु विस्थापित होते हैं तब लवण बनता है, और दूसरे शब्दों में जब अम्ल एवं क्षारक उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तब लवण एवं जल बनते हैं। अम्ल HCl, AQ मतलब घोल उसके ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक क्षारक है। ये HCl क्या है? अम्ल है। ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? लवण यानी NaCl, जैसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, साथ में जल H2O, जल, एल के मतलब लिक्विड। कुछ प्रमुख लवण निम्न है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के संयोग द्वारा बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है, याद रखेंगे CaOCl2, है ना, क्वेश्चन में बन रहा है तो भी CaOCl2। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरीनेट लाइम का सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, इसे ही कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये इतना नाम है, कोनो नाम पूछा जा सकता है, जैसे हमारे 3-4 का नाम है ना वही तरह अपने अनुसार इसका कोई भी पूछे। सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण कहें चाहे ब्लीचिंग पाउडर, इसका छिड़काव भी किया जाता है। खाने का सोडा, अच्छा खाने के सोडा कई बार एग्जाम में आएगा और नहीं याद रहेगा, 4 गो एग्जाम्पल रहे तो याद रखेंगे। बाई तो खाई, बाई तो खाई, ऐसे बाई जहाँ लगेगा तो खाने वाला सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट तो कौन सा सोडा होगा? खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सामान्यतः खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई तो खाई, कभी आएगा तो फिर पूछेंगे हम। आई धावन सोडा, धोवन सोडा, ऐसे ही धोबिया सोडा भी कहते हैं, अलग ही तीनों पूछ सकता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सामान्य नाम इसका धोवन सोडा, एस या क्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट है। अच्छा, ये जब 4 गो एग्जाम्पल में आता है, इसमें से कौन है धोने के सोडा का सूत्र, और 4 गो ऐसा ही नाम लिखा रहेगा तो याद नहीं आएगा। हाँ, तो 10 वाला याद रखना है कि 10 रुपये में सरफ मिलता है, Na2CO3 10H2O, ऐसे याद रहे तो डायरेक्ट बढ़िया, और नहीं याद रहे तो क्या याद करेंगे? 10 रुपये में सरफ मिलता है। ठीक है जी। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसका काम मूर्ति बनाने में, हाथ उठ टूट जाला तब प्लास्टर व्लास्टर करे में। कैल्शियम सल्फेट, सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका अणुसूत्र, इसको ही जिप्सम बोलते हैं ना, जिप्सम से बनता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका सूत्र होता है। क्रिस्टल का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तनुकरण, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, उस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, अर्थात अम्ल क्षार तनुकृत हो जाते हैं। छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा ये नहीं इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे याद रखेंगे अम्लीय वर्षा का pH मान कई बार पूछा गया है। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6 से कम। 5.6 से जहाँ कम हुई तो क्या हुई? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से क्या होता है कि जो बढ़िया बढ़िया घर है, हाँ, टाइल्स उल्स वाला कुल लगा रहता है, जैसे वो है उनके याद में बनाया गया ताजमहल, तो उसका रंग क्या हो जाएगा? बदरंग हो जाएगा। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा क्या कहलाएगा? 5.6। उनका याद में बना रहे, किनके याद में? हाँ, कहता रहे अगर कुल मस्त साइड रहता से कतनो प्रेमी हो जी तो ताजमहल थोड़ी बनवाई है। अगर कहता से नायका में कतनो जन प्रेमी हो जाए अर्चना एक्सप्रेस थोड़ी चलवाई हैं, ना चलाई हैं अर्चना एक्सप्रेस। शुक्र मतलब वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादलों से बना।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कंपटीशन में कि जो शुक्र है उसका वायुमंडल चाहे शुक्र का कैसा है बना। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के, है ना, मोटे सल्फ्यूरिक अम्ल से, श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। यहाँ तक 13 को पॉइंट इम्पोर्टेंट था, और भी देखते हैं। अब नहीं है, अच्छा बात है। यहाँ पे हम देखेंगे, उत्तर करेंगे छिपाने का कोशिश। हाँ, आंसर देते जाएंगे। पहले देखा था नहीं, आप बताइए, जतन देर बताइले भाई नू, वही में क्या। अरे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है? नीला। लाल को कर देता है नीला, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा कि क्षार होगा? हम्म, एक मतलब क्षार होगा ना। वो तो जनरल मतलब छांटने के आधार पे मारे, लेकिन असली मतलब मालूम होना चाहिए। 10, ठीक है, दिख जाएगा। रहने दीजिए, नहीं तो गड़बड़ कर देता है सब। उसी के फेरा में रहता है कि झांक ली। बिलियन लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। अतः इसका पीएच मान अवश्य 7 से अधिक होना चाहिए। एक है ये 7 से अधिक 10। लगा हुआ दिमाग। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए कहता है कि 10 तक खूब बढ़िया से पढ़ो। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? नहीं, वही होता है। थोड़ा हम उसके बारे में बता दें, फिर ये 4 नंबर। ये तो निकल गया वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वाला तो बनाना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से, अंडे के पीसे हुए का जो उसका बोडिया होता है उजर का हो, हाँ, अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यही लिखा है कि CaCO3। अंडे के पीसे हुए कांच को क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जो HCl से अभिक्रिया करके CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्लास 10th में भी NCERT में पढ़ेंगे तो ये बात मोटे तौर पे मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, मिलेगा ये। पढ़े हैं। जब बार पढ़ोगे तब वही पढ़ना है। हाँ, आंसर बताना है, दिख रहा है क्या? अरे NOH 10 ml बिलियन में HCl का 8 ml बिलियन का पूर्णतः उदासीन हो जाता है। हम NOH के उसी बिलियन में 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl बिलियन की कितनी मात्रा हो सकती है? छोड़ देगा आदमी ना, हो तो फिर भी देख लो क्या होगा। ओहो, गजब बात। अब तुम्हारा भी ध्यान वही है कि गलती ढूंढना है, तो वही ना, आंसर ढूंढना है तो आंसर ढूंढेगा। देखेंगे इसका इतना 16 ml। न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो रहेगा तो अच्छा रहे। ये तो दिख ही गया है ना 4 नंबर, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बात को समझ लेते हैं। इसका आंसर कहीं और दिया रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन 4 तो हो ही गया ना, 5 पे जाएंगे इधर, चलिए एक है आंसर दिखिए जाएगा, कोई बात नहीं। चलो पहले इसको देखते हैं। काट काट के लगाना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अपच उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि, अपच उपचार करने के लिए इनो, इनो का क्या बोलते हैं? एंटासिड। प्रति जैविक एंटीबायोटिक मतलब कौन चीज में दवाई दे देते हो? हवा है नहीं, हाँ, मैकवा में जौन कहे के बा कह दे, है ना। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, है ना, दर्द के दवाई है ना। एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी। यहाँ पूछ रहा है कि अपच, अपच हो गया, खाई पी ले ज़्यादा पूरी अपच है तो क्या खाते हैं? इनो, एंटासिड। अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन होने लगती है। इसके छुटकारा पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। प्रबल क्षारक नहीं है क्या ये? दुर्बल क्षारक। ये सब तो आप लोग जानबे करते हैं।
ये तो मालूम है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। करा वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्या कराता है? तो अम्ल कराता है ना। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। एसिड शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा। ये शब्द कहाँ से लिया गया है, एसिड्स? बॉस, बॉस। बताओ जी, नींबू संतरे आदि फलों में कौन सा अम्ल? देखो, तुम घर से आए हो पढ़ने के लिए, हैं? अब नहीं पढ़ो, नहीं देखो, तो ये बहुत गलत बात है। अभी तुमको लग रहा है कि ऐसे ही फर्नीचर है, हम लोग ऐसे ही फालतू में पढ़ रहे हैं। जहिए मन में लाग गई कि कुछ करे के वहाँ, तो ये काम आई, फिर दूसर काम में ना आई। ना उहे काम आई, ना उहे काम आई। बहुत सारा ऑप्शन रहे, कोनो जना कामे ना आई हैं। जवन काम आई वो अपने काम आई, तो आपन पढ़ल हमेशा काम में आई। हाँ, ट्रैक्टरों चला ली हैं। तुम्हारे पास है ना पैसा ज़्यादा? तुम्हारे पास है पैसा ज़्यादा? हम्म। तो वो आराम से जाओ कि इधर दूसरे उधर ऐश करो, फिर क्यों माता पेशी कर रही हो? देखो, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो, नीले लिटमस को लाल करता क्या होता है? अम्ल। ये हो गया। एसिड शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा। नींबू संतरे आदि में कौन सा अम्ल? हाँ, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। नींबू संतरे, संतरे, ये सारा क्या है? सिट्रिक फल है, सिट्रिक हो जाएगा, सिट्रिक। सही हो जाए, गलती हो तो बेइज्जती हो जाए। हाँ, एसिटिक मतलब आएगा। बस 10। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दिख गया। बताएंगे निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाए? सिरका। बताओ, कोई तो कोई उसमें बताओ जी। हाँ, निम्न में कौन से अम्ल सिरका में, सिरका में कौन अम्ल? अब ऐसे ही एग्जाम में होगा, बोला जी तो पढ़े ही हैं, कहीं ना कहीं देखे ही हैं, और 4 गो ऑप्शन है, आ नहीं रहा है। एक नंबर से नहीं होगा, कितना दुख होगा। 27 गो वोट से हारल बाबू, कितना ओकरा दुख होते, कहते साला 2 4 10 गो दे दे रहे थे सर, हम बना रही थी। 27 गो वोट से हार गई। समझ लगे? 27 वोट से हारा है राणा दीपूस करके कुछ कैसे, और राधा चरण सेठ जीतल बने 27 वोट से, और ये सन 2 3 के बाद से। तो बोलो जी, अच्छा मार्जिन से जीता है वो तो। एसिटिक अम्ल, देख लो, एसिटिक अम्ल सही बनू, सही होके के चाहे, देख लो। 7 8। चलो, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली खूब खाता है सब ना। आए पे नहीं बोलेंगे, ध्यान से देख के बताएंगे, इमली में कौन सा अम्ल? लो, ये तो इसलिए तो फिर यदि पढ़ाना पड़ेगा जन। आओ जी, इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। तो दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल। अभी सिट्रिक फल वाला पढ़वे कि ये वाला सिट्रिक अम्ल कहाँ में? नींबू संतरा में, ठीक। एसिटिक पढ़े अभी किस में? सिरका में। तो चारों हो गया। छोटी छोटी बातों को बार बार दोहराएंगे तब वो दिमाग में रहता है। कौनो चीज रिविजन के बाद ना देखी तो आदमी भुला जाए। बस, निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आया था। तो अभी कितना याद है, अभी पढ़े थे क्या? दुर्बल अम्ल में CH3CH3COOH पढ़े थे। दुर्बल अम्ल। H2SO4 तो प्रबल अम्ल है। HNO3 भी प्रबल अम्ल है।
HCl भी प्रबल अम्ल है। हाँ, तो क्या होगा, ACH3COOH। यहाँ पे मिल जाएगा इसका नाम भी, इसके बारे में देख भी लेंगे। आइए, हे राधे, 10 नंबर ऊपर होगा। आंसर देख लेगा कोई, को याद कर ले लो ये सब, इतना भी चौड़े नहीं है भगवान। PH3COOH अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित तथा प्रबल अम्ल कहलाता है। H2SO4 HCl HNO3, ये क्या है, प्रबल है। ये क्या है, दुर्बल है। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। यही बात अगर एक को PPT पे होता और अच्छा रहता, लेकिन नहीं है। देखिए आंसर निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नहीं है। अम्ल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो क्षार होगा। HNO3 H2SO4 HCl अम्ल है, KOH के क्षार है। बताओ तो इक्वल, तो आंसर बताओ क्या है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में करेगा तो क्या कहलाएगा, दुर्बल या प्रबल, दो में से एक होगा। अधिक संख्या में, हाँ, क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। हाँ, बस बस बस। अरे प्रबल अम्ल जो जलीय विलयन में किसका अधिक होता है ना। तो अम्ल का मतलब क्या, H+ आयनों का। क्लास 10th में जितना पढ़ाए हैं उसको पढ़ लो तो ये मिल जाएगा सब। चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान याद है, 7-8 तो होता नहीं है ना। हाँ, 10 के करीब होता है। 10.5, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे, नीचे देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15, अरे कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होता है। कार्बनिक अम्लों से क्या प्राप्त होता है, प्रबल अम्ल प्राप्त होता है, सामान्य, दुर्बल या अति प्रबल। ये होगा नहीं, कार्बनिक अम्लों से क्या प्राप्त होता है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। कहाँ बोल दिए जी। हाँ, इस- जल्दी जल्दी ले जाने पे क्या है ना कि आंसर में दिख जा रहा है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, नहीं, इसमें आयन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। क्या होना चाहिए, 3 नंबर। बी ना तो सी। बी नंबर। इसमें आयन की मात्रा कम होती है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयन की मात्रा कम होती है। ये छप जाइत हैं, एक नामन मिल जाइत। चलो, अतः निम्नलिखित असत्य कथन को चयन कीजिए। कौन गलती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। असत्य पूछा है, ये तो नहीं होगा, ये बात तो लिख के ले लो। असत्य पूछ रहा है मतलब इसमें कौन गलत है, सत्य नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये तो सही बात है ना। टूथपेस्ट अम्लीय होता नहीं, टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है। हाँ, यही यही वाला, यही वाला होगा, डी नंबर।
चलो, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है? सभी दिया हुआ है तो हम विचार करेंगे सभी पर। H2SO4 HClHNO3, इस सब में हम लोग छोड़ते नहीं है, सभी रहता है तो बड़ी मन करता है, वही होगा। लो, सब तो प्रबल अम्ल है ही, लेकिन इसमें भी मान लो सबसे ज़्यादा पूछ दिया, तब का हो गया इसमें HCl का कम होगा पीएच मान, लगभग कितना होता है 1.23। है तो सब प्रबल अम्ल का उदाहरण, लेकिन इनमें अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो क्या होगा? HCl। उधर भी दिमाग लगाना था। देख लिया ना? अरे निम्न प्रबल अम्लों का युग्म कौन सा है? प्रबल अम्ल एक अनुसार तो वो वाला नहीं होगा सही सभी। H2SO4 उसमें था कि नहीं था? ये मरा गया, ये जाएगा तो। कर H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय विलयन में यह पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता है, दो चरण में था। पूर्णतः आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर ऐसे ही बता देता है? क्या होगा? अम्ल, आयन अम्ल। दिख गया था ना तनी उनी में, तो आँख तेज हो गया है, आँखवे तेज हो गया है, वही के फेरे में कैंसरवे दिख जाए। अरे किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। हाँ, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य होता है जो धातु से करके क्या होता है, एक गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन सब में मौजूद होता है, ये होना चाहिए हाइड्रोजन। NaCl पर H2SO4। अभी सब लोग को नहीं दिखाता, तुम अंदर से उसको झांक के देख रहे हो। NaCl पर H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? HCl गैस। चलो अच्छे, और एक दो कर लो। बस 24 नंबर। कर धातुओं के ऑक्साइड अम्ल के प्रभाव में कौन सा यौगिक बनाता है? क्या बनाता है? ऑक्सीजन, धातु लवण। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे कि धातु ऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना? कह रहा है कि एकदम लड़ रहा है, लड़ाओ। चलो, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हो।